और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हरीश जी कहाँ गए? हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी बहुत बढ़िया बोलते भी हैं और इनको आप जानते हैं, गले में सरस्वती बैठी है और इनकी आवाज़ जो है ना लोगों को सम्मोहित करने के लिए बहुत काफ़ी है। बहुत बढ़िया बोलते हैं। एक बार हरीश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया बोलते हैं हरीश जी। काफ़ी प्रोग्रामों की एंकरिंग हरीश जी ने हमारे संभाली हुई है। आज का ये जो प्रोग्राम और संस्था 3 साल का विराम संस्था ने लिया है। क्या पता कौन सा काल आ चुका था और संस्था ने 3 साल का विराम लिया और उस 3 सालों में आप सभी का प्यार बहुत मिला। जहाँ पर भी जाते हैं ना तो कुछ प्रोग्राम लाओ, कुछ प्रोग्राम लाओ, तो हर तरफ से हमने सोचा, देखा और अभी जिस तरह का अपना व्यवसाय है, जिस तरह से चल रहा है, उसमें आप समझ लो कि बहुत कठिनाई वाला मामला है। तो हर तरफ से सर्च करके एक ये प्रोग्राम हम लेकर आए। हम आपको एक छोटी सी बात भी भैया बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमने आदर्श विवाह किया था। जो आदर्श विवाह जो है ना, वो आप समझ लो कि संस्था के एक कार्यकर्ता के मुंह से निकला हुआ एक आइडिया। मैं आपको एसबीएस युवा की वो जानकारी दे रहा हूं कि एसबीएस युवा एक सामान्य कार्यकर्ता के विश्वास पे, उसके एक आइडिया पे कितना बड़ा प्रोग्राम लाती है। ये तो हम बता रहे हैं, इसके लिए हमको पता है। शायद दूसरी संस्था भी ऐसा काम करती होगी, हमको कभी पता नहीं चला उस चीज़ का, या आपने श्रेय नहीं दिया होगा उसको। आदर्श युवा जो है ना, ये जो यहाँ पर चेतन जी बैठे हैं ना, चेतन जी एक बार आप खड़े हो जाइए। ये चेतन जी के मुँह से एक आइडिया निकला कि भाई एक सिंगल विवाह कराया जाए। जैसे जहाँ पर जितने भी विवाह होते तो सारे कैंसिल हो गए, हॉल कैंसिल हो गए। सामूहिक विवाह समिति खेड़बोमा वाले भी यहाँ पर बैठे हुए, विनोद जी महामंत्री, उस समय वो भी कैंसिल करने पड़े थे। तो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि एक सिंगल शादी हो। तो वो सिंगल शादी वाला आइडिया जो है ना, वो आदर्श विवाह में तब्दील हुआ और उस आदर्श विवाह में एसबीएस युवा ने 10 जोड़ों की शादी कोरोना कार्यकाल में करवाई। और ये भी ऐसा ही हुआ। एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर हम जब बैठे और हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अरविंद जी, प्रकाश जी मेहचा जी। अरविंद जी आप प्लीज यहाँ पर आगे आ जाइए या स्टेज पर आ जाइए, दोनों से काम करिए, ठीक है। इनका एक प्रोग्राम में वीडियो देखना अंकित जी का, और हम देख रहे थे पीछे वो दोस्ती आज वाली भी बात होती है, थपाक से मारा, क्या देख रहा है? बोले यार ये अंकित जी का वीडियो देख रहा हूँ। बोले ठीक है। अरे यार विक्रम भाई ऐसा है, इनको बुलाने की जरूरत है। देखो इनके आइडियाज देखो, ये समाधान की तरह बता रहे, कितना अच्छा ये समझा रहे। तो अपने मैंने सोचा रही, अगर अपने को स्वार्थ होता संस्था को तो 2-4 बंदे मिलके 2-5 हज़ार रुपये जो भी खर्चा होता तो हम जाके सेमिनार देखाते। पर इनका ये भाव था कि ये जो लाभ है ना पूरी समाज को मिले, अपनी संस्था द्वारा ऐसा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो और वो सारा समाज उसका लाभ उठाए। तो ये पूरे इस कार्यक्रम का जो श्रेय है तो हमारे अरविंद जी मेहचा को जाता है। एक बार अरविंद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया आइडिया लाते। तो ऐसे ही छोटे छोटे आइडिया क्या है, हर एक कार्यकर्ताओं को आप समझो, उसकी बात आप पूरी सुनो, वो क्या कहना चाहता है, क्या वो लाया है आइडिया। हो सकता है एक छोटा सा आइडिया बहुत बड़ा काम कर सके, और ये आपके सामने वो चीज लाइव है यहाँ पर। और दूसरा कि संस्था के बारे में मैं क्या आपको जानकारी दूं। संस्था ने 100 प्रोग्राम 12 साल के सफर में किए हैं। 12 साल का सफर छोटा होता है 100 प्रोग्राम करने के लिए। 100 प्रोग्राम आप जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम देख रहे हो ना, इसी तरह के प्रोग्राम 100 हुए हैं, ठीक है। और 100 प्रोग्राम यानी एक साल में 8 प्रोग्राम की एवरेज बैठती है। एक प्रोग्राम करके जाते हैं और वो खत्म होता है और दूसरा मैसेज वायरल होता है कि 2 महीने के बाद में ये प्रोग्राम है। एसबीएस युवा ने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों संभाल के रखी और 3 साल के विराम के बाद में वापस आई है क्वालिटी के साथ में, पर क्वांटिटी नहीं लाएगी। क्वांटिटी में कमी रहेगी। सिलेक्टेड प्रोग्राम होंगे पर समाज के उपयोगी होंगे। और इस समाज का कि ये जो संस्था है हमारी एसबीएस युवा, ये संस्था है ना ऐसे ही नहीं बनी। बहुत उतार चढ़ाव इस संस्था ने देखे हैं, काफ़ी कुछ देखा है, अच्छा बुरा सब देखा हुआ है, पर किसी से कोई राग नहीं है, किसी को कोई द्वेष नहीं है। एक 100 कार्यक्रम के बाद में हमारा ऐसा गलत प्रचार हुआ कि किसी के कारण या किसी के दबाव में आकर संस्था बंद हुई है, तो ये बात आपकी पूरी गलत है। इस तरह से संस्था किसी ने भी विराम नहीं लिया है और संस्था बंद तो हुई नहीं ना, संस्था तो चलती रही। संस्था ने 700 से ऊपर आप समझ लो कि ब्लड डोनेशन किया है। संस्था आज इतने सारे काम करती है। जो स्टेज प्रोग्राम ही खाली हमने बंद किया था, स्टेज प्रोग्राम नहीं होगा।
वहाँ के किसी के दबाव में बंद कहीं नहीं किया। संस्था जब 2009 में चालू हुई तब नींव के पत्थर ऐसा आपको अभी कमलेश जी, जीवनलाल जी छापरवाल, उनका किरदार देखो आप, यानी नाम जो है ना वो सिर्फ कमलेश जी है। कमलेश जी आप नाम से बुला सकते हो सिर्फ, पर जहां पर भी जाते हैं ना वो तो चेहरा SBS युवा का है। कोई भी एक भी बंदा है ना वो वहां पर जाएगा तो क्या बोलेंगे, SBS युवा वाले आ गए। 2 जाएंगे तो भी SBS युवा वाले आ गए, 5 जाएंगे तो भी SBS युवा वाले आ गए। यानी संस्था ने एक ब्रांड बनाई है, और ये ब्रांड का जो बात मैं बता रहा हूं तो ये सभी आप सभी का विश्वास बताता है मुझे। आप सभी ने हमारे ऑनलाइन पास पे रजिस्ट्रेशन करके और 500 रुपए की राशि आप पे करके आज हमारे सामने आप बैठे हो, हमारे विश्वास पे बैठे हो। ये विश्वास हमें बहुत प्रेरित करता है, बहुत प्यार मिलता है आपका। और यही प्यार पाने के लिए, इसी प्यार को बरकरार रखने के लिए SBS युवा निरंतर कुछ न कुछ नए नए कार्य करती रहेगी। तो आगे की कुछ संक्षिप्त में जो जानकारी है ना वो देने के लिए मैं हमारे संस्था के जो नींव के पत्थर है, ऐसे कमलेश जी, जीवनलाल जी छापरवाल, सादगीपूर्ण उनका जीवन रहा है। और सबसे बड़ी बात कहूं तो एक से लगा के 101वां प्रोग्राम, उसमें एक प्रोग्राम में इनकी हाजिरी ना हो सकी, और वो था 100वां प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती जो बोलते हैं, स्वर्ण उत्सव हमने मनाया था। और उनके उस समय 2 दिन या 3 दिन पहले ही पिताजी का देहांत हो चुका था इनका, और इनकी मौजूदगी उस समय नहीं रही, तो वो खलेल उनके जीवन में आजीवन इस बात का रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि हमारे कमलेश जी, जीवनलाल जी छापरवाल आपके समक्ष यहाँ पर आए और 2 शब्द 4 शब्द जो भी उनको कहने हैं, तो ये माइक है, ये छूट है उनको। कमलेश जी का जो जीवन है, अध्यक्ष के पद पर वो 2 टर्म में रहे, 7 साल उन्होंने निकाले इसके अंदर। उसके बाद में संरक्षक के पद पर आज भी कार्यरत है, और संसद के अंदर सेवा देने के बाद में इनका जीवन राजनीति में भी अच्छा रहा, और राजनीति में भी इन्होंने अच्छे पद भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने हासिल किए और कार्यरत भी है। जिसमें आपको मैं 2-3 जो पद उनके गिनवा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये सरसपुर रखियाल वार्ड बापुरगढ़ विधानसभा के मंत्री भी हैं, ये आदर्श आर्थिक सेल कर्णावती के सदस्य भी हैं, नागरिक संरक्षण दल सिविल डिफेंस बापुरगढ़ के वार्डन भी हैं, और सदस्य शांति समिति शहर कोटरा पुलिस स्टेशन अहमदाबाद के मेंबर भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं कमलेश जी को भी बुलाना चाहूंगा। कमलेश जी आप कहाँ पर, आपको तो दिख ही नहीं रहे। यस आइए।